अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से यकम जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मसनूई बारिश की तैयारियों के दरमियान दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी शदीद ज़ुमरे में हो गई है। आज जुमे की सुबह दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिन 305 था। दिल्ली में आलूदगी की सतह 22 अक्टूबर को 353 और 21 अक्टूबर को 351 थी। नोएडा में आलूदगी की सतह भी 264 के करीब ज़ुमरे में रहती है। गुरुग्राम में भी 208 की बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। दिवाली के बाद से दिल्ली में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के दरमियान दिल्ली हुकूमत ने 29 अक्टूबर से मसनूई बारिश शुरू करने की तैयारी कर ली है। आउटसाइडिंग के टेस्ट कामयाब रहे हैं। मसनूई बारिश से आलूदगी में कमी की तौक़्क़े है। IIT कानपुर को ये काम सौंपा गया है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। MS हिफ्ज एकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज क्लिक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के कल्लूर मंडल के चिन्नाटेकुर इलाके में आज जुमे की सुबह एक अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली कावेरी ट्रैवल की बस में अचानक आग लगने का वाक़ा पेश आया। हादसा इतना खौफनाक था कि चंद मिनटों में पूरी बस राख हो गई। अब तक 11 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद झुलसे हुए हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक बस हाईवे पर एक 2 पहिया गाड़ी से टकरा गई, जिससे आग लग गई। हादसे के वक्त बस में दर्जनों मुसाफिर सवार थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक हादसे में मुतअद्दिद अफराद की मौत हो गई, जबकि 1 डजन के करीब मुसाफिर इमरजेंसी एग्जिट के जरिए फ़रार होने में कामयाब हो गए। तमाम ज़ख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। मुकामी लोगों और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। हादसे के बाद हाईवे पर तवील ट्रैफिक जाम देखा गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि बस में कितने मुसाफिर सवार थे और हादसा किस तरह पेश आया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुकामी ख्वातीन ने भारतीय फौज के जवानों को माथे पर तिलक लगाकर भाई दूज का त्यौहार मनाया। तकरीबात के दौरान एक खातून ज्योति भल्ला ने कहा कि वो रक्षाबंधन के मौके पर पुंछ सरहद का दौरा भी करती है ताकि फ़ौज के जवानों को अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। उन्होंने कहा कि आज हम पुंछ से अपनी तमाम बहनों के साथ पुंछ बॉर्डर पर भाई दूज के मौके पर अपने भाइयों को तिलक लगाने पहुंची। हम बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए यहाँ रक्षाबंधन पर आती है और जब भी भाई दूज मनाया जाता है तो अपने भाइयों के पास भी आते हैं ताकि वो अपनी बहनों की गैर मौजूदगी को महसूस ना कर सके। इत्तेहाद मिल्लत के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बड़े भाई की बहू निदा खान, जिनका ताल्लुक़ बरेली के मुमताज़ आला ख़ानदान से है, इनको मुबैना तौर पर 26 सितंबर को शहर में हुए तशद्दुद के बाद धमकियाँ मिल रही है। निदा खान ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई का मुतालबा किया। आज सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में निदा ने दावा किया कि इसे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बदसलूकी के पैगामात मौसूल हो रहे हैं और ऑनलाइन हासिल करदा नंबरों से धमकियाँ में कॉलें मौसूल हो रही है। उन्होंने कहा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के पैरोकार इन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निदा का अपने शौहर शेरान रज़ा से तलाक का केस अदालत में ज़ेर समाअत है। 4 मिनट 24 सेकंड की वीडियो में निदा ने कहा कि इन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी है, लेकिन 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद मुहिम के दौरान तशद्दुद और इसके बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। हिंदुस्तान में मजहबी रवादारी और बाहमी भाईचारे की फ़िज़ा को एक बार फिर जहर आलूद करने की कोशिश सामने आई है। शिद्दत पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाले छठ पूजा के मौके पर किसी भी मुस्लिम दुकानदार को मेले में दुकान लगाने की इजाज़त नहीं देगी। तंजीम के मुताबिक वो खुद तमाम अजला में अपने स्टॉल लगाएगी और पाक व साफ़ पूजा का सामान फ़रोख्त करेगी और कहा कि ताकि अक़ीदतमंदों को जिहादी हाथों से छुए गए सामान से बचाया जा सके। ये बयान विश्व हिंदू परिषद के सूबाई सेक्रेटरी सुरेंद्र गुप्ता ने जारी किया। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल महागठबंधन ने आखिरकार वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के चेहरों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने पटना में मुनक़्क़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को वज़ीर आला और मुकेश साहनी को नायब वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। इस ऐलान के साथ ही इत्तेहाद के अंदर इख्तिलाफ़ात की अफवाहों पर लगाम लग गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में RJD के रहनुमा तेजस्वी यादव, कांग्रेस के अशोक गहलोत, पवन खेड़ा, VIP यानी विकास
शेल इंसान पार्टी के मुकेश साहनी समेत कई इत्तेहादी जमातों के लीडर मौजूद थे। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने सभी पार्टियों से मशवरा करने के बाद यह तय किया है कि इस बार के इंतखाबात में तेजस्वी यादव महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, जबकि मुकेश साहनी नायब वज़ीर आला के चेहरे के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। रियासत कर्नाटक के कलबुर्गी जिला वाक़ आलंद असेंबली हल्के में हुई मुबैना वोट चोरी से मुतालिक तहक़ीक़ात में एक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम को पता चला है कि 2023 के असेंबली इंतख़ाबात के दौरान वोटर लिस्ट से वोट हज़फ करने की साजिश तैयार की गई थी। जांच के दौरान इंकशाफ आया कि हर हज़फ किए गए वोट के लिए मुश्तबा अफराद को 80 रुपये की अदायगी की गई थी। खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम यानी SIT ने इस घोटाले में 6 अफराद को कलीदी मुश्तबा मानते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। SIT टीम के आला ज़राए का कहना है कि आलंद इलाके में तकरीबन 6,994 वोट डिलीट करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी। इसमें बेशतर फर्जी थे। यह हल्का कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का आबाई ज़िला है और यहाँ से कांग्रेस रुकन असेंबली BR पाटिल मुंतखब हुए हैं। पाटिल और रियासती वज़ीर प्रियांक खड़गे ने इस साजिश का इंकशाफ किया था और रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर को इसकी जानकारी पेश की। पाटिल के मुताबिक डिलीट किए गए जिन वोट का इंतखाब किया गया था वो बेशतर दलित और अक़लियती तबके से मुंसलिक कांग्रेस हामी थे। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी के लिए रियासती इंतखाबी ओहदेदारों के साथ इलेक्शन कमीशन की क़यादत का 2 रोज़ा इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने शिरकत की। ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्टोरल अफसरान को हिदायत दी है कि वो अपनी मुतालिका रियासतों यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR की तैयारियों को हतमी शक्ल दें। SIR के अमल के बारे में कमीशन के सीनियर अफसरान की प्रेजेंटेशन के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के सवालात को भी हल किया गया। कुमार ने साबिक़ा SIR के मुताबिक वोटर्स को रियासत या फिर यूनियन टेरिटरी के मौजूदा वोटरों के साथ मिलाने के लिए चीफ इलेक्टोरल अफसरान को पहले जारी करदा हिदायत पर हो रही पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने इंतखाबी पाबंदियों यानी रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जैसे आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल अफसरान से ज़ाती तौर पर बातचीत की। ये कॉन्फ्रेंस 10 सितंबर 2025 को मुनक़िद हुई SIR प्रीपरेटरी कॉन्फ्रेंस का फॉलोअप के तौर पर मुनक़िद की गई थी, जिसके दौरान तमाम रियासतों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने हतमी मुकम्मिल हतमी SIR की अहलियत की तारीख़ और इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक अपनी मुतालिका रियासतों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर्स की तादाद के बारे में तफसीलात पेश की। बैंक सारिफिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर 2025 से बैंक खातादार अपने अकाउंट में 4 अफराद तक को नामजद यानी नॉमिनी मुकर्रर कर सकेंगे। ये नई सहूलत बैंकिंग क़ानून तरमीमी एक्ट 2025 के तहत लागू होगी, जिसमें बैंकिंग निज़ाम से मुतालिक 5 मुख्तलिफ क़वानीन में कुल 19 तरामीम की गई है। इन क़वानीन में रिज़र्व बैंक एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 और बैंकिंग कंपनीज हुसूल और मुंतकली एक्ट 1970 और 1980 शामिल है। इस एक्ट को 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नई तरमीमात के बाद खातेदार अपने अकाउंट में एक साथ या मरहलेवार तरीके से 4 अफराद को नॉमिनी बना सकेंगे यानी नामजद कर सकेंगे। इस फैसले का मकसद दावों के तस्फ़िये में शफाफियत और आसानी पैदा करना है ताकि खातेदार या इनके कानूनी वारिसों को मुस्तक़बिल में किसी परेशानी का सामना ना हो। तेलंगाना काबीना ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लेने 2 बच्चों की मौजूदा शर्त को ख़त्म करके पंचायत राज कानून में तरमीम का फैसला किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ, जिसमें मजालिस मुकामी के इंतखाबात और चुनाव में हिस्सा लेने 2 बच्चों की शर्त से मुतालिक कानून में तरमीम का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। काबीना ने 2018 के पंचायत राज कानून की दिफा 21(3) में तरमीम करके इस शर्त को ख़त्म करने का फैसला किया। चूँकि असेंबली का इजलास नहीं है, लिहाजा ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून साजी का फैसला किया गया। जुबली हिल्स ज़मनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले के ख्वाहां हैदराबाद यूथ कवरेज के सलमान खान BRS में शामिल हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से सलमान खान के पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली ताकि जुबली हिल्स में मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। सलमान खान ने कहा कि वो किसी ओहदे के लिए मुकाबला नहीं कर रहे थे और ना इन्हें किसी ओहदे की ज़रूरत है। वो जुबली हिल्स के गरीब अवाम की मदद करना चाहते हैं और इनके पर्चा नामजदगी को साजिश के तहत मुस्तरद कर दिया गया। सलमान खान ने इस सिलसिले में एक सरकारी इदारे के सदरनशीन को जिम्मेदार करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। सलमान खान की शिकायत यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चा नामजदगी मुस्तरद करने की वजूहात तहरीरी तौर पर देने से इनकार कर दिया।
बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि बीआरएस पार्टी असेंबली हल्के जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जद्दोजहद करते हुए हुकूमत पर दबाव बनाएगी। बसूरत दीगर आइंदा 2 साल में बीआरएस की हुकूमत कायम होगी। पहले हफ्ते में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी अलाट की जाएगी। अगर सरकारी अराजी दस्तियाब ना होने पर खानगी अराजी खरीद कर मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलाट किया जाएगा। आज तेलंगाना भवन में HYC के सलमान खान अपने हामियों के साथ केटीआर से मुलाकात करके बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली आमिर शकील, रियासती सदर बीआरएस अखिलती सेल के मुजीबुद्दीन, इम्तियाज़ इसाक, मसीउल्लाह खान, मोहम्मद आजम अली व दीगर मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों की गुत्तेदार नहीं है। बार बार मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, हर बार कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया। मुसलमानों की पसमानदगी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने 65 साल तक मुल्क और रियासत पर बरसर इख्तिदार रही है। रच्चाकुंडा गटकेसर में गौरक्षक पर फायरिंग के 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में पता चला कि बी प्रशांत उर्फ सोनू सिंह साकिन अतापुर राजेंद्र नगर बड़े जानवरों के ताजरीन से जबरन वसूली कर रहा था। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि 22 अक्टूबर की शब प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह पर मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी साकिन बंडलागुड़ा और 3 साथी मोहम्मद हनीफ कुरैशी साकिन राजेंद्र नगर, के श्रीनिवास साकिन शाहबाद और हसन बिन मोहसिन साकिन काला पत्थर मक्का कॉलोनी में बड़े जानवरों के कारोबार के लिए रकमी लेन देन तय करने के बातचीत हुई। अदम इत्तेफाक पर फायरिंग हुई। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी की जो बड़े जानवरों का ताजिर है, सोनू सिंह की पुलिस में शिकायत पर गाड़ियां जब्त की जा रही थी। पुलिस कार्रवाई से इसे 1 करोड़ का नुकसान हुआ था और सोनू सिंह इब्राहिम से 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था और अदा ना करने पर कारोबार को बंद कराने की धमकी दी थी। सोनू ने इब्राहिम के साथी के श्रीनिवास की मदद से मामला करने का तलब किया। यहाँ पर गौरक्षकों की टीम और इब्राहिम और साथियों में 5 लाख की रकम के मसले पर लफ्जी झड़प हुई। इसके बाद इब्राहिम कुरैशी ने सोनू सिंह पर गोली चलाई, जिसमें वो जख्मी हो गया। इब्राहिम ने गौरक्षक पर हमले के लिए देसी साख्ता तमंचे का इस्तेमाल किया और हमले के बाद फरार हो गया। कमिश्नर ने बताया कि इब्राहिम के खिलाफ बड़े जानवरों के मुंतकली से मुतालिक 5 मुकदमात थे और एक मुकदमा कामाटीपुरा पुलिस में भी दर्ज किया गया था। सुधीर बाबू ने कहा कि हमला आवर और जख्मी नौजवान कई साल से बड़े जानवरों के कारोबार के लिए रकमी लेन देन जारी रखे थे। इस वाक़े के बाद पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है ताकि हक़ाइक़ का पता लगाया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर एक्साइज जूपल्ली कृष्णा राव और सीनियर IAS ओहदेदार सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी के इख्तिलाफात का मामला संगीन रुख इख्तियार कर चुका है। रियासती वज़ीर के दबाव से आज ही सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने सर्विस से रज़ाकाराना सबूकदोशी का फैसला किया है। IAS ओहदेदार ने अगरचे शख्सी वजूहात से रज़ाकाराना सबूकदोशी की बात कही है, लेकिन वज़ीर एक्साइज जूपल्ली कृष्णा राव ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव से IAS ओहदेदार के खिलाफ शिकायत की। चीफ सेक्रेटरी को रवाना मकतूब मंजर-ए-आम पर आने के बाद अपोजिशन ने हुकूमत को निशाना बनाया। इसी दौरान जूपल्ली कृष्णा राव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी के बारे में मकतूब की तफसीलात से वाकिफ कराया। बताया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज के ओहदे पर सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने रियासती वजीर के कई अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया था। जूपल्ली कृष्णा राव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ओहदेदार के रवैये की शिकायत की। डायरेक्टरेट बढ़ाए सरकारी इम्तहानात ने SSC, OSSC और वोकेशनल पब्लिक इम्तहानात की फ़ीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान किया। ये इम्तहानात मार्च 2026 में मुनक़िद होंगे। तलबा 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक किसी जुर्माने के बगैर इम्तहानी फ़ीस अदा कर सकते हैं। इसके बाद 15 नवंबर तक 29 नवंबर 50 रुपये ज़्यादा के साथ फ़ीस दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा 2 दिसंबर तक 11 दिसंबर 200 रुपये जुर्माने के साथ फ़ीस दाखिल की जा सकती है। 15 तक 29 दिसंबर 500 रुपये जुर्माने के साथ फ़ीस दाखिल की जा सकती है। तमाम तलबा से कहा गया कि वो ऑनलाइन फ़ीस अदा करें। तमाम मज़ामीन की फ़ीस 125 रुपये मुकर्रर की गई है। 3 मज़ामीन का इम्तहान तहरीर करने वाले तलबा 110 रुपये अदा कर सकते हैं, जबकि 3 से ज़ायद पर्चे लिखने वाले तलबा 125 रुपये अदा करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी के कायदीन को जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब को वक़ार का मसला तस्वुर करके मुहिम चलाने और पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने मुत्तहदा तौर पर काम करने की हिदायत दी। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के साथ अहम पार्टी कायदीन के साथ जूम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। जुबली हिल्स में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने उधरा अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसल, कॉरपोरेशन सदरनशीन व दूसरे कायदीन को हिदायत दी कि इन्हें जिन डिवीजन्स और बूथ्स का इंचार्ज बनाया गया वहाँ 25 अक्टूबर से इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दें। पार्टी के तमाम कायदीन आपस में तालमेल पैदा करते हुए काम करें और नज़रियाती इख्तिलाफात को पार्टी मफादात पर हावी होने ना दें। बढ़ती हुई शहरी आबादी, ट्रैफिक मसाइल और पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करने में पेश आ रही दुश्वारियों के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 6 नए स्काई वॉक्स तामीर करने का फैसला किया है। ये मनसूबा शहरी सहूलतों के फ़रोग़ और हादसात की शरह को घटाने के मामले में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है।
हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियादों पर अफजलगंज, मदीना, लकड़ी का पुल, पेट्रोल बंक, BHEL, JNTU, मियाँपुर टी जंक्शन पर स्काई वॉक्स की तामीर के लिए फौरी तजावीज़ तैयार करें। इन 6 इलाके पैदल चलने वालों के लिए निहायत मसरूफ़ और ख़तरनाक होने की निशानदेही की गई है, जहां बार बार ट्रैफिक जाम होने के साथ साथ अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए BRS सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को मुख्तलिफ हिदायतें जारी की। रावली के फार्म हाउस में तकरीबन 2.5 घंटे तवील इजलास में KCR ने पार्टी के सीनियर कायदीन से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर गौर किया गया। KCR ने हिदायत दी कि कांग्रेस के बाकी कार्ड्स हल्के के हर घर में तकसीम किए जाएँ ताकि अवाम को याद दिलाया जाए कि कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद तेलंगाना की तरक्की रुक गई है। रियासत में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2026 का आगाज़ 25 फरवरी 2025 से होगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से अनकरीब इससे मुतालिक तफसीली टाइम टेबल जारी किया जाएगा। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के टाइम टेबल को मंजूरी दे दी है, जो 25 फरवरी से शुरू होंगे। हम अनकरीब एक तफसीली टाइम टेबल जारी करेंगे। शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी ने तेलंगाना अखिलेती कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है कि निज़ामाबाद में शेख रियाज के कत्ल को इनकाउंटर का नाम दिया गया। सदरनशीन कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दी कि वो दरख्वास्त गुजारों के सवालात पर रिपोर्ट पेश करें। शिकायत शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी के सदर सैयद इकबाल, नायब सदर मोहम्मद आदिल यूसुफ और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल हफीज़ ने दाखिल की। उन्होंने रियाज मामले में तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जियों और मुमकिन इंसानी हकूक़ की पाबंदियों का इल्ज़ाम आयद किया और मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया।